यार एक मीथ है जो एमसीयू फैंडम में हमेशा से घूम रहा है कि जब से हमने हल्क को देखा है उसे लगातार फुद्दू बनाया गया कि वो ग्रीन मॉन्स्टर जिसने न्यूयॉर्क में तबाही मचा दी थी अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ ये बिल्कुल झूठ है? क्या होगा अगर कमजोर होने के बजाय हल्क असल में बहुत ज्यादा पावरफुल बनने की जर्नी पर था? इस वीडियो में मैं फुद्दू हल्क वाले मिथ को गलत साबित करूंगा, उसके पूरे एमसीयू के इनक्रेडिबल पावर अप्स को ब्रेक डाउन करके और ये प्रूव करूंगा कि वो एक सिटी स्मैशर से एक कॉस्मिक लेवल पावर हाउस बन गया है। हम हल्क की पूरी एमसीयू टाइमलाइन को ट्रेस करेंगे, उसके अनकंट्रोल्ड गुस्से से लेकर यूनिवर्स बचाने वाले स्नैप तक। वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि हल्क को फुद्दू नहीं किया गया था, उसे बनाया गया, बेहतर किया गया और एक माइंडलेस मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा बड़ा बनाया गया। तो ये समझने के लिए कि हल्क आखिर में कहाँ स्टैंड करता है, हमें उसकी स्टार्टिंग में जाना होगा, उसके सबसे प्राइमल सबसे जंगली स्टेट में, उसकी पहली अपीयरेंस द इनक्रेडिबल हल्क और द अवेंजर्स में, जहाँ हम सेवेज हल्क से मिलते हैं। ये कोई हीरो नहीं था, ये एक नेचुरल डिजास्टर था, एक चलता फिरता बॉम्ब जो प्योर अनफिल्टर्ड गुस्से से चलता है। द इनक्रेडिबल हल्क में हमें उसकी बेस लेवल पावर्स दिखती हैं। उसके पास एक इंसेन हीलिंग फैक्टर है जो मिलिट्री ग्रेड हथियारों को ऐसे जल जाता है जैसे कुछ हो ही ना। अबोमिनेशन के साथ लास्ट फाइट एक ऐसा मॉन्स्टर जो अजीब सुपर सोल्जर सीरम से बना था, जहां हमें उसकी लिमिट का पहला असली टेस्ट दिखता है। हल्क एक ऐसे विलन को हराता है जो उससे बड़ा और ज्यादा ताकतवर था, ये प्रूव करते हुए कि वो पहले दिन से एक टॉप टियर पावर हाउस था। फिर आई दी अवेंजर्स, वो फिल्म जिसने हल्क की लिविंग वेपन वाली रेपुटेशन कंफर्म कर दी। यहीं से स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर का टैग आया। बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के दौरान उसकी एंट्री आइकॉनिक थी। अपना बड़ा सीक्रेट बताने के बाद दैट्स माय सीक्रेट कैप, आई एम ऑलवेज एंग्री, वो ट्रांसफॉर्म होता है और एक ही पंच में एक चितोरी लेविएथन को रोक देता है। चलो इस फीट को थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालते हैं। ये एलियन वॉरशिप आसमान छूती बिल्डिंग्स को कागज की तरह फाड़ रहे थे और एक लेविएथन को गिराने के लिए जो फोर्स चाहिए वो दिमाग हिला देने वाला है। और प्यूनी गॉड वाला मोमेंट कौन भूल सकता है? एक ऐसा सीन जो एक कमाल का पावर फ्लेक्स भी है और एक जबरदस्त कॉमेडी भी। हल्क लोकी को, एक रियल गॉड को, कंक्रीट में पटक पटक के मारता है। ये एक क्लियर स्टेटमेंट था कि जब बात प्योर फिजिकल पावर की आती है तो एक गॉड भी हल्क के सामने कुछ नहीं है। लेकिन इस रॉ पावर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, वो खुद पर कंट्रोल खो देता था। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम उस गुस्से का भयानक दूसरा रूप देखते हैं। स्कारलेट विच से मैनिपुलेट होने के बाद हल्क फुल रैम्पेज में निकल जाता है और ऐसी तबाही मचाता है जिसकी इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती थी। टोनी स्टार्क को अपने हल्क बस्टर आर्मर में आना पड़ता है बस उसे कंट्रोल करने की कोशिश के लिए। बहुत से लोग इस फाइट को हल्क की हार मानते हैं, बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हल्क बस्टर अपने रिपेयर्स और टेक्टिकल एडवांटेज के साथ बड़ी मुश्किल से एक गैस से रैम्पेज हल्क को शांत कर पाता है। यही फेज उसकी बेसलाइन सेट करता है, एक सिटी लेवल थ्रेट जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसका गुस्सा है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। हल्क का अगला चैप्टर उसे अर्थ के मॉन्स्टर से एक कॉस्मिक ग्लेडिएटर बना देता है और यहीं से चीजें सच में बदलना शुरू हो जाती है। यहीं पर फुद्दू हल्क वाला आर्गुमेंट सबसे ज्यादा हिट करता है। लेकिन सच कहूँ तो यहीं उसकी पावर स्केलिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हल्क एक क्विंजेट में उड़ जाता है और सकार पर लैंड करता है, जहाँ वो पूरे 2 साल तक हल्क बन के रहता है। जैसा कि हम थॉर रैग्नारोक में देखते हैं, ये टाइम उसे बदल देता है। अब वो सिर्फ एक डरावना मॉन्स्टर नहीं है, वो ग्रैंड मास्टर का चैंपियन है, एक स्वीट वॉरियर। पहली बार लोग उसके लिए चिल्ला रहे थे, उससे भाग नहीं रहे थे। ये पूरा एक्सपीरियंस उसे बदल देता है। वो ज्यादा बातें करने लगता है और एक असली पर्सनालिटी डेवलप करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अब वो सिर्फ तोड़फोड़ नहीं कर रहा था, वो स्किल्स के साथ लड़ रहा था। एरिना में थॉर के अगेंस्ट उसकी फाइट देख लो, वो एक बहुत ही स्किल गॉड से बराबर लड़ रहा था और शायद जीत भी जाता अगर थॉर अपनी बिजली ना छोड़ता। ये वीक हल्क नहीं था, ये एक ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा स्किल्ड हल्क था। और ये हमें उस मोमेंट पर लाता है जिसे सब फुद्दू हल्क का प्रूफ मानते हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ओपनिंग सीन। हल्क थेनोस पर अचानक हमला कर देता है, कुछ अच्छे हिट्स मारता है और फिर सिस्टमेटिकली हार जाता है। फैंस हैरान थे, लेकिन यहाँ एक बात है जिसे रूसो ब्रदर्स ने कंफर्म किया है। थेनोस ने उस फाइट में पावर स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया था, विन प्योर स्किल और साइकोलॉजी की वजह से आई थी। रूसो ब्रदर्स थेनोस को यूनिवर्स का कॉन्करर कहते हैं, एक मास्टर फाइटर जिसके पास सेंचुरीज का लड़ाई का एक्सपीरियंस है। हल्क एक इनएक्सपीरियंस्ड फाइटर है जो अपनी जबरदस्त ताकत पर डिपेंड रहता है। उस फाइट में थेनोस जो उतना ही स्ट्रॉन्ग और कहीं ज्यादा स्किल्ड फाइटर था, उसने उसे टेक्निक से हरा दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा यह हार एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका था। पहली बार हल्क अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ स्मैश करके सॉल्व नहीं कर पाया, इसने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। और जैसा कि को डायरेक्टर जो रूसो ने समझाया है, बात यह नहीं थी कि वो थेनोस से डर गया था, हल्क बस ब्रूस बैनर के लिए हीरो बनते बनते थक गया था। उन दोनों के बीच का डायनामिक एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गया था। तो यह हार कोई फुद्दू नहीं थी, ये कैटालिस्ट थी। इसने एक एग्जिस्टेंस का थ्रेट पैदा किया जो सीधे उसके सबसे बड़े पावर अप की तरफ ले गया और यही हमें अवेंजर्स एंड गेम और हल्क के पूरे सफर के कंक्लूजन तक ले जाता है। स्मार्ट हल्क की एंट्री। बहुत से फैन ने इस नए लुक को देखा, ब्रूस बैनर का दिमाग हल्क की बॉडी में, और इसे अल्टीमेट फुद्दू समझा। एक शांत क्लियर बोलने वाला हल्क जो बच्चों के साथ सेल्फी लेता है, उस मॉन्स्टर से कोसों दूर था जिसने लेविएथन को गिराया था। लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। प्रोफेसर हल्क कमजोर हल्क नहीं है, वो सबसे पावरफुल वर्जन है जो हमने कभी देखा है। ये फ्यूजन कोई समझौता नहीं था, ये एक इंटीग्रेशन
डिहाइड्रेशन था। जैसा कि बैनर खुद कहता है, उसने 18 महीने गामा लैब में दिमाग और ताकत को एक साथ लाने में लगाया। उसने हल्क से छुटकारा नहीं पाया, उसने उसके साथ हार्मोनी सेट कर ली। अब उसके पास हल्क की सारी रॉ पावर थी, लेकिन उसे एक जीनियस साइंटिस्ट का दिमाग गाइड कर रहा था, क्योंकि अनकंट्रोल पावर सिर्फ अफरा तफरी लाती है, लेकिन कंट्रोल और डायरेक्ट पावर वही असली ताकत है। और इस मैसिव पावर अप का पक्का प्रूफ तब मिलता है जब अवेंजर्स को इन्फिनिटी स्टोन इस्तेमाल करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। स्टोन से कॉस्मिक एनर्जी निकल रही थी, ज्यादातर गामा रेडिएशन, और जैसा बैनर कहता है, ऐसा लगता है मैं इसी के लिए बना था। सोचो कि वो यहाँ क्या करता है। 6 इन्फिनिटी स्टोन की रॉ एनर्जी ने थेनोस को ऑलमोस्ट मार डाला था। वही थेनोस जिसने सेवेज हल्क को बिना किसी स्टोन के हरा दिया था। फिर भी प्रोफेसर हल्क भले ही बहुत ज्यादा डैमेज लेता है, उस पावर को सक्सेसफुली चैनल करता है, उस एनर्जी को झेलता है और एक स्नैप करता है जो यूनिवर्स की आधी जिंदगी को वापस ले आता है। चलो अब ईमानदारी से बताओ, क्या सेवेज हल्क जो प्योर अनकंट्रोल्ड गुस्से का सिंबल है, कभी इतना डेलिकेट और इतना इम्पोर्टेंट काम कर पाता? प्रोफेसर हल्क ने सिर्फ एक प्रॉब्लम को तोड़फोड़ से नहीं सुलझाया, उसने एक एग्जिस्टेंस के थ्रेड को यूनिवर्सल स्केल पर सॉल्व किया। ये सिर्फ पावर का फिट नहीं था, ये कॉस्मिक पावर का फिट था। उसकी पावर अब लिफ्ट और पंच करने के बारे में नहीं रही, ये टॉलरेंस और ऐसी एनर्जी को संभालने की कैपेसिटी के बारे में है जो किसी को भी राग कर सकती है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या हल्क को फुद्दू किया गया था? बिल्कुल नहीं। एमसीयू ने हल्क को कमजोर नहीं किया, उन्होंने उसे इवॉल्व किया। वो उसे एक वन डायमेंशनल गुस्से वाले मॉन्स्टर से एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफेस्टेड पावर हाउस के सफर पर ले गए। उसने सेवेज हल्क के रूप में शुरुआत की, एक सिटी स्मैशर जिसके पास इन्फिनाइट रॉ पावर थी, लेकिन कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। वो ग्लेडिएटर हल्क में इवॉल्व हुआ, एक एक्सपीरियंस्ड ब्रॉलर जिसने सिर्फ अपने मुक्के से ज्यादा लड़ना सीखा। थेनोस से हार ने उस ऑल डायनामिक को तोड़ दिया और उसके अल्टीमेट फॉर्म के लिए रास्ता बनाया। प्रोफेसर हल्क दिमाग और मसल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इस इवोल्यूशन ने उसे अपना सबसे बड़ा काम करने दिया, इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके यूनिवर्स को बचाया। एक लेविएथन को पंच करने से लेकर स्नैप को रिवर्स करने तक हल्क की पावर कम नहीं हुई, ये ऐसे तरीकों से बढ़ी जो ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा कॉस्मिक और सच कहूँ तो कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट है। उसने ब्लाइंड एंगर के बदले फोकस्ड पावर चुनी और उस सौदे में वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया। लेकिन ये मेरा सोचना है, तुम्हारे हिसाब से एमसीयू में हल्क का सबसे पावरफुल मोमेंट कौन सा है? क्या वो लेविएथन पंच था, थॉर के साथ फाइट, या यूनिवर्स बचाने वाला स्नैप? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक बटन को स्मैश करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।